ये है गाइस हमारा फैब्रिक, इस तरह से है और वर्क वाला पूरा है। ये इसकी स्लीव्स दी हुई है दोनों तरफ से। और ये डबल पार्ट किया हमने, तो गले से गला मिलाएंगे इस तरह से। ये हमारा मेजरमेंट का ब्लाउज है, इसमें से मेजरमेंट लेंगे। हमारा ब्लाउज आ रहा है 14 इंच का, 14.5। 8.5 गला है 5.5, स्लीव्स हमें बड़ी रखनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का है गाइस। तो हमें सबसे पहले गला चेक करना है। गला हमारा आ रहा है 6.5 इंच का, इतनी हमें चाहिए 7 इंच। इस तरह से टिक लगा देंगे ऐसे। अब हमें इसमें देखना ये है कि हमारी स्लीव्स कितनी आएंगी। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमारी यहाँ से आ रही है, तो हम यहाँ से भी लेंगे तो ये हमारे यहाँ से आ जाएंगे 9.5 इंच पे कितना आ रहा है। तो हमारा कपड़ा कितना आ रहा है 11 इंच पे जा रहा है। तो हम 11 इंच पे कट करेंगे कि हमें इसकी आस्तीन बड़ी चाहिए। ये 11 ही है, थोड़ा बड़ा ले लेंगे 8 इंच। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसकी लंबाई हमें परफेक्ट चाहिए 14 इंच। 14.5 हमारा 8 इंच मार्जिन जाएगा। 8 इंच होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा कट कर देंगे इस तरह से। ये हो चुका है हमारा फ्रंट पार्ट रेडी, देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये हो चुका है पूरा रेडी इस तरह से। अब हम इसकी करते हैं बैक पार्ट। सबसे पहले हम निकाल लेंगे हमारी जो आस्तीनें हैं, इसको हमारी आस्तीनें हैं दोनों को सेम रखा ऐसे, ये रखा। दोनों पार्ट को हमने अटैच किया दोनों तरफ से इस तरह से। थोड़ा और आगे चाहिए इस तरह से। इस तरह से दोनों पार्ट एक बार चेक कर लेंगे। इस तरह से क्या कर रहे हो? तो हमारी स्लीव्स हमें देखनी कितनी हमें चाहिए। हमारी स्लीव्स हमें देखनी है हमारी कितनी इंच चाहिए। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 9.5। पे हम टिक लगाएंगे।
10 इंच पे। यहाँ हम चेक करेंगे 8 इंच और हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से टिक लगा दिए दोनों स्लिप्स में। इस तरह से ये हो चुकी है हमारी स्लिप्स रेडी। 8.5 की 8.5 तो आएगी। अब हमें क्या करना, हमें करना बैक पार्ट की कटिंग। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जो काफी अच्छे स्मूथ है, इसे इस तरह से पलट लेंगे। हमें करनी है बैक पार्ट की कटिंग, तो हम करने जा रहे हैं बैक पार्ट की कटिंग। इस तरह से पलटेंगे, चेक करेंगे। हमें ज़्यादा बड़ा है, हमें क्या करना है, इसमें लगाना हमें टिक। इसमें इस तरह से टिक लगाएंगे। ये किया हमने। अब हमें क्या चाहिए, गला चाहिए हमें डिजाइनर। गाय मत गिराना, ठीक है? अरे गिर जाएगी, लेकिन साइड का बोलता है। कोई गाय बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो बाहर पानी करिए, रोज गिराने वाले थे तो मैंने इस तरह से और ऐसा फिर लगा देंगे। हम इतना मेजर नहीं देना, हम अपना कपड़ा यहाँ से लगा देना साइड में इस तरह से। ये निकालेंगे, ये हटा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें गाइस चाहिए था उल्टा वाला गला। हमें जैसे उल्टा गला बनाना है तो हम यहाँ से रखेंगे। एक बॉक्स बना देंगे हम 3 इंच पे, 3.5 इंच पे इस तरह से। बच्चे खेल रहे हैं बाहर, उससे बहुत शोर आ रहा है, इसलिए माफ चाहूंगी मैं आपको से। इस तरीके का हम बॉक्स बनाएंगे। और हम इसे फुलाई पर मिला के इसे कट करेंगे। इस तरह से
ये हमने गला कट कर लिया है। अब हमें डालनी है गाइस डोरी। डोरी में हमें लगाने हैं कुंदरे, इस वजह से हमें डोरी डालनी है यहाँ पे, नहीं तो हम ये डायरेक्ट गला कर सकते थे बिना डोरी वाला, तो हम ये थोड़ा बढ़ा देते इसे। अब हमें क्या इसमें डालनी है डोरी, इसलिए हम इसे थोड़ा इस तरह से बना रहे हैं। हमारे कस्टमर की फरमाइश थी दीदी हमें डोरी भी चाहिए, और प्लस हमें नहीं, हम यहाँ पे हुक भी डाल सकते हैं और हम डोरी भी डाल सकते हैं, बाकी हम नहीं भी डालते तो भी हो जाता। और एक बैक हुक वाला ब्लाउज है, तो इसमें ये भी तक यहाँ पे हमें हुक डालना पड़ता है, डोरी कुछ ना। ये हो चुकी है हमारी सिला कटिंग परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, और ये हो गई हमारी स्लीव्स। तो हमारी कटिंग हो चुकी है डन। अब हम करने वाले हैं अस्तर की कटिंग। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इस तरह से इसको हम रख देते हैं साइड में अभी। अब हम करते हैं इसके अस्तर की कटिंग। सबसे पहले तो हमें डालने हैं पफ, और पफ में हमें ऐड करना पड़ेगा पफ, और पफ में हमें ऐड करना पड़ेंगे 2 अस्तर। एक अस्तर ये, एक अस्तर ये, एक अस्तर ये, हमारा जो दोनों है। अब हमारा अस्तर है, हमें कर लेंगे एक अस्तर की कटिंग। हमें डालने हैं कप उसमें इस तरह से। सबसे पहले हम रख देंगे कपड़े की कटिंग को साइड में। अब हमें करना है कपड़े को लेके सॉरी अस्तर को एक बराबर करेंगे इस तरीके से। अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे। इस तरह से अब हमें ध्यान रखना है गाइस, ध्यान करके हमें कटिंग करनी है कि जो हमारा कपड़ा है, फैब्रिक है सॉरी गाइस, उसमें हमारा क्या है कि हमने क्या करा था, उसमें बैक पार्ट हमने कट करा दिया, दोनों पार्ट बराबर कट कर लेते हैं। अब हमें इसमें गले की कटिंग नहीं करनी, मतलब हमें कटिंग करनी है पर अस्तर के कपड़े की साथ इसमें कटिंग करनी, एक साथ हमें इस तरह से। अभी हमने दोनों पार्ट बराबर ही कट कर लिए हैं। अब हम एक पार्ट को लेंगे और इसे इस तरह से कट करेंगे। इस तरह स्टिच लगा लेंगे। अब हमें थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग अस्तर की आप देख रहे होंगे इस तरह से। अब हमें करनी है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो अस्तर को इस तरह से रखेंगे। ये तो हमें गले के राउंड से ही पूरा शेप इसका लेना है, बट हम इसमें भी कटिंग कर ले रहे हैं। थोड़ा हमारा कपड़ा कट रहेगा तो हमें छांटना कम पड़ेगा और हमें थोड़ा प्रॉब्लम से नहीं आएगी। बाकी हमें इसी आकार से लेना जिससे हमारी डिप है गले की कटाई सेम है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट, अरे सॉरी फ्रंट पार्ट। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब ये जो कपड़ा है इसकी हम देखते हैं हमारे स्लीव से सही लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम उस तरह से इसमें ऐड करेंगे इस तरह से।
तो कपड़ा तो हमारा आ रहा है, देखते हैं अगर आ रहा होगा तो ना गाइस तो हम इसमें भी ऐड कर देंगे। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है गाइस, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अब हम अगर इसमें थोड़ा ऐड करेंगे तो हमारी स्लीव्स और छोटी हो जाएंगी। फिर भी हमारी 8.5 इंच की स्लीव्स है, तो हमें 10 इंच की स्लीव चाहिए थी कस्टमर की डिमांड पे, तो जब वो आ ही नहीं पाएंगे तो भी हम उसे कोशिश करेंगे कि हमारी 9 इंच की स्लीव्स आ ही जाए। तो हम उसमें कुछ भी वो नहीं करेंगे, हम बस उसमें पट्टी ऐड करेंगे बस। बाकी जो कपड़ा है हम जो डोरी लगे लटकन लगाएंगे उसमें हमारा ही पूरा और आ जाएगा, उसमें ही काम आएगा पूरा। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ कट करके चाहिए, तो इस कपड़े से पट्टी दोनों निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारा रुख पट्टी हो गई और ये हमारी कट पट्टी। वैसे इसमें 3 या 4 हुक लगने हैं, क्योंकि हमारी ये डबल है, काफ़ी पट्टी है, इसमें भी कट जाएगी। ये सब हमारे लटकन में काम आएंगे, तो साइड पटक देंगे। अब हमें क्या करना, हमें डालने हैं कप। अब समझ रहे हो, हमें डाल देंगे ये कप। तो हम ये कप इसमें डालेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए पड़ता है डबल कपड़ा, है ना। तो हम फ्रंट पार्ट को एक कपड़े से और कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे साइड रखेंगे, और ये हमारा फ्रंट पार्ट, और ये हमारा फ्रंट पार्ट, इसे भी अलग रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का अस्तर है, इसकी अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारा वो तो अस्तर का है, इतना है नहीं कपड़ा, और इतना अस्तर सिंपल नहीं पता, तो हम एक सिंपल कम, मतलब जो कम वाला अस्तर आता है, मतलब थोड़ा जो हल्का अस्तर बोल सकते हैं। अभी हमें क्या गाइस, एक ब्लाउज है हमें रेडी करना है ये वाला, इसमें भी हमें कप डालने हैं। तो एक हम इसे डबल पार्ट इसलिए कट कर रहे हैं ताकि एक पार्ट हमारा उस अस्तर में काम आ जाएगा और एक पार्ट हमारा इस अस्तर में काम आ जाएगा, इस ब्लाउज में काम आ जाएगा और एक पार्ट हमारा उस ब्लाउज में काम आ जाएगा। तो फिर इसे हम डायरेक्ट 2 पार्ट में से कट कर देंगे। इस तरह से हमने किया और हम इसे सीधा कट कर देंगे। अब हमारा जो ये अस्तर है, ये भी हम जब लटकन लगाएंगे वो पीछे वाले, तो हम अस्तर के साथ ही लगाते हैं। तो हमारे दोनों मतलब जितने अस्तर हमारा ये बचेगा, ये हमारा उसमें कवर हो जाएगा। ये पार्ट हमने कर दिया, इसे हम अलग कर देंगे। बैक पार्ट में हमारा एक ये आ जाएगा, इसके लिए इसमें भी डबल लगेगा, और एक पार्ट हम इसमें रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग कट कर देंगे। इस तरह से रखेंगे। सेम लंबाई सेम ही है, हल्का हो या महंगा अस्तर हमेशा एक ही सेम मीटर से उसमें ही आता है, मतलब लेकिन मतलब उसमें भी 80 सेंटीमीटर ही आता है, उससे बड़ा या छोटा नहीं होता। कोई थान में अगर आप बनाओगे तो अस्तर बड़े में जाती है। इस तरह से ये सब हमारे लटकन में काम आएंगे। ये हो चुके हैं। अब इस तरह से आप समझ रहे, अभी मैं इसकी स्टिचिंग करने के बाद समझ में आएगा क्या होगा। जैसे ये हमारा कपड़ा है, तो कपड़ा नहीं है हमारा, अगर हम इसमें इस तरह से रखें तो ये पूरा उभर के दिखेगा। आ रहा है आपको समझ, ये पूरा दिख रहा है। इसके अंदर हम पहले एक ऐड करेंगे अस्तर इस तरह से, और उसके बाद हम इसे करेंगे ऐड, और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसको। अब आपको आ रहा होगा समझ में प्रोसीजर कि क्या चल रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो हमारी हो चुकी है कटिंग ऑलमोस्ट डन। अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग। बाकी बहुत प्यारा ब्लाउज है, 3000 की साड़ी का ब्लाउज, 6000 की साड़ी का ब्लाउज है गाइस। डायमंड वर्क है इसमें, काफ़ी सुंदर ब्लाउज लग रहा है, कपड़ा भी काफ़ी शाइनिंग सुंदर है। तो चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग। थैंक यू।